नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल जिस मुल्क में दी जाती है वो है हमारा हिंदुस्तान। सनातनी संगम को सारा संसार देखा। अब रमजान का पाक महीना चल रहा है। कुछ लोग एक मैसेज को फरमान बता रहे हैं, मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर का बयान हिंदू भी दे ध्यान। क्या सोचता है हिंदुस्तान? दिन दहाड़े सबसे बड़ा मुद्दा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। रमजान, भाईजान और फरमान। तो हिंदू समाज आपके खिलाफ बहिष्कार करने लगेगा, उस दिन आप रोड पर आ जाओगे। तरीके की बातें ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। रमजान पर वायरल फरमान को लेकर बड़ा धर्म संकट है। मुस्लिम धर्मगुरु इसका समर्थन नहीं कर रहे, जबकि सनातन के कुछ समर्थकों ने मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने की बात कही है। जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। पहले वो वायरल फरमान आपको बता देते हैं। वायरल फरमान में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। मुस्लिम भाई बहन से इतनी ही गुजारिश करनी है कि इफ्तार का सामान सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान भाई से खरीदें। किसी हिंदू की दुकान या ठेले से गलती से भी इफ्तार का सामान न खरीदें। ये लोग आपको कुछ भी खिला सकते हैं नफरत में। रमजान इफ्तार की खरीदारी अपनों से ही करें, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। तो ये कुछ वायरल ट्वीट्स हैं और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट हैं जिनके जरिए ये अपील की जा रही है कि आप जो भी इफ्तार में सामान खरीदें, मुस्लिम भाई वो मुस्लिमों से ही खरीदें। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत दी है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये हिंदुओं को समझना चाहिए। हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के त्योहार भी आते हैं, रहते हैं, और बाकी हम यही कहेंगे कि एकता बनाए रखें। तो ये बाबा बागेश्वर का बयान है जब उनसे ये पूछा गया कि इस तरह का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये अपील की जा रही है कि मुस्लिम भाई मुस्लिम दुकानदारों से ही इफ्तारी का सामान खरीदें। रमजान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है जिसमें एक कहा गया है कि काफरों की दुकान से कोई भी सामग्री ना खरीदें। अच्छा, किसने कहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी निजी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कह रहे हैं तो ये उनकी निजी विषय है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए। हिंदुओं के त्योहार आएंगे तो हिंदू ऐसा मैसेज डाल देंगे। महाराज जी, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष का क्या कहना है इस मुद्दे पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। खरीदने का आप बहिष्कार कराना चाहते हो तो हिंदू समाज जिस दिन एकजुट होकर आपके खिलाफ बहिष्कार करने लगेगा, उस दिन आप रोड पर आ जाओगे। शासन से हम मांग करते हैं कि जिनने पंपलेट जारी करे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेटर या पर्चा वायरल नहीं किया जा रहा जिसके अंदर ये कहा गया हो कि साहब सिर्फ मुसलमानों से खरीदारी करें, गैर मुस्लिमों से खरीदारी ना करें। इस तरीके की बातें ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। रमजान सिर्फ हमारे नहीं है, मुसलमानों के नहीं, ये आप तमाम लोगों के रमजान है। उसको अच्छी तरीके से रमजान को मनाइए। तो रमजान, भाईजान और फरमान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे, और साथ ही साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी होंगे जो संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। शिवम जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की। कौन रच रहा है ये साजिश हिंदुओं के बहिष्कार की? देखिए मनु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस देश में लगातार इस प्रकार की तुष्टीकरण करने वाली शक्तियों ने अपने अपने स्तर पर हिंदू समाज के प्रति जो उनका विद्वेष है उसके प्रकटीकरण के लिए अनेक ऐसे तरीके, अनेक ऐसे अवसरों की तलाश में यह लोग लगातार लगे रहते हैं और उसका हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार करते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, यह चीजें बहुत आसानी से आलोक में आ जाती है। हमने पहले ही
से जिहाद के तरीकों को देखा है, कभी व्यापार जिहाद होता है, कभी लव जिहाद होता है, कभी लैंड जिहाद होता है। तो इस प्रकार की शक्तियां लगातार समाज में काम कर रही हैं और उनका पुरजोर प्रयास रहता है कि कैसे भी हो हिंदू समाज को अलग थलग किया जाए, उनके व्यापारिक हितों को पूरी तरीके से चोट पहुंचाया जाए, उनकी धार्मिक मान्यताओं और आस्था को खंडित किया जाए, और इसको लेकर के लगातार एक षड्यंत्र और प्रयास चल रहा है। इन और षड्यंत्रों और प्रयासों में, इस प्रकार के संयोग और प्रयोग में हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता बहुत अग्रणी होकर के ऐसे तत्वों के साथ खड़े नजर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर अभी इस प्रकार का कोई फरमान, इस प्रकार की कोई अपील अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपनी निजी कैपेसिटी में भी कर दे, तो दिवाली के त्योहार पर अगर कोई इस तरीका कर दे, तो कांग्रेस को उसमें सांप्रदायिकरण नजर आएगा, कांग्रेस में उसमें अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नजर आ जाएगा। लेकिन आज जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है इस्लाम, उसके मुताबिक शिवम जी, यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान क्या हुआ था? नेम प्लेट लगाने के लिए बोल दिया गया था। किसी भी प्रकार, मनु जी किसी प्रकार की खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। सभी दुकानदारों को जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके अंतर्गत अपनी पहचान सार्वजनिक करने का अधिकार दिया गया था और उसको मैंडेटरी बनाया गया था कि इसके माध्यम से भी किसी रूप में किसी व्यक्ति को भ्रम में, धोखे में रख करके खरीद बिक्री न की जा सके। अगर आज कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो किसी के साथ भी अपना व्यापार का व्यवहार, सामाजिक रूप से इस प्रकार का कोई चीज किया जाता है तो इतनी हो पाए भत्सना की जानी चाहिए और इस प्रकार की शक्तियों पर, इस प्रकार के तत्वों के ऊपर जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने का विषय होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे तत्वों के मंसूबों को, उनकी इस प्रकार की जो नियत है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और समाज में कहीं पर भी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता और सोच को पनपने न दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी जुड़ गए हैं। जमशेद जी, मध्य प्रदेश में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसके जरिए यह कहा जा रहा है कि रमजान के पाक महीने में इफ्तारी का सामान मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदें। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इसका खंडन करते हैं? जी, मैं इसका खंडन करता हूं और जहां तक इस तरह के मैसेज का सवाल है जी, ये साइबर अटैक का मामला है। मध्य प्रदेश में हर थाने में एक साइबर सेल खोल दी गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है, किसके जरिए चल रहा है, क्या ये जिला प्रशासन को नहीं देखना चाहिए? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी धर्म संगठन के पोस्टर नहीं लगते लेकिन लगवाए जाते हैं। आखिर ये षड्यंत्र आ कहां से रहा है? इस बात को जिला प्रशासन को समझना चाहिए। अब इस मामले में तो बड़े बड़े लोग जो है जैसे बागेश्वर जी चाह रहा है, इसमें बीच में कूद करके बताते हैं। जी, कौन है? आपको क्या लग रहा है? कौन है? सवाल नहीं सुन पाया। कौन है? तो जिला प्रशासन को देखना चाहिए ना कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये षड्यंत्र कहां से आ रहा है? कौन हिंदुस्तान में आग लगा रहा है? कौन है इस तरह की नफरत पैदा कर रहा है? आखिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जिला प्रशासन की क्या कार्रवाई हो रही है और कहां से ये मैसेज आते हैं? क्यों हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाता है? मैं चाहूंगी, और फिर इतने छोटे-छोटे मामले पर इतने बड़े-बड़े लोग बयान देने सामने कैसे आ जाते हैं? जमशेद जी, आपने क्योंकि इसका खंडन किया है, आप पूरा 1 मिनट का वक्त लीजिए और इसमें एक काउंटर अपील कीजिए सभी मुस्लिम भाइयों से। नहीं, हम तो समाज में जो भी, हम खाली मुसलमानों से अपील क्यों करें? हम तो पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी दल के सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं कि समाज में मोहब्बत पैदा करें। नफरत का की कोई जगह नहीं है इस देश में, नफरत का कोई स्थान नहीं है इस देश के अंदर में। हम इस देश में नफरत की जगह मोहब्बत से पेश आए, सभी से सामान खरीदिए। किसी का कोई धर्म, जात, नाम बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म के अंदर में मानने वाले भी दयालु हुआ करते हैं। यह गलत बात है कि केवल इनसे खरीदो या उनसे खरीदो, सबसे खरीदिए। मेरा निवेदन है, ये इस तरह के जो षड्यंत्र चल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इस बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जहां से भी आए। कोई मुसलमान आपको ये नहीं कहेगा कि आप केवल मुसलमानों से खरीदिए सामान, कभी नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, दिवाली और दशहरे में इनके अपने अपने मंच जो है ये पहुंच जाते हैं दुकानों पर और कहते हैं कि केवल हिंदुओं से खरीदो। क्या इन पे कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूं, जिला प्रशासन भोपाल में है,
भोपाल राजधानी है, राजधानी में प्रशासन अपना काम करता है। LIB, IB, CID क्या कर रही है? ठीक जो है, लोग दुकानों में जा करके कह रहे थे केवल हिंदुओं से सामान खरीदो, अभी तक उन पर क्या कार्रवाई हुई? आपने खंडन किया है इस तरह के वायरल मैसेजेस का, और मैं चाहूंगी कि आपने स्टूडियो में तो कहा ही है, तो क्यों ना एक अभियान सोशल मीडिया पर भी चला दिया जाए, जो इस तरह से जो ट्वीट्स आ रहे हैं उनको रीट्वीट करके अगर आप एक अभियान अपनी तरफ से चला देंगे तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। जो इसके पहले संस्कृति बचाओ मंच ने जो दुकानों में जा जाकर कहा था केवल हिंदुओं से सामान खरीदे, उन पर क्या कार्रवाई हुई जिला प्रशासन? चंद्रशेखर तिवारी जी खुद हमारे साथ जुड़ गए, मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूं। चंद्रशेखर जी, जमशेद जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इस तरह की अपील की जाती है कि हिंदुओं से ही सामान की खरीदारी करें। बहन जी, शुरुआत किसने करी? ये जमशेद आलम से पूछिए कि शुरुआत किसने करी। हम तो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द अपनाने वाले लोगों में से ही हैं, लेकिन अगर तुम शुरुआत करोगे तो ध्यान रखिए, अब जिस दिन हिंदू समाज एकत्रित होकर आपका बहिष्कार करने बैठ जाएगा, चंद्रशेखर जी, रोड पर आप आ जाएंगे। ये अनंत लड़ाई है फिर तो कि शुरुआत। देखिए, अगर आप शुरुआत करोगे तो अगर हमने अपने लोगों से मांग करी तो हमने क्या बुराई करी? तुमने शुरुआत करी, तुमने मुस्लिमों ने जो है अपने जगह जगह पंपलेट बांटे कि आप जो है वो जकात में वो मत करिए। किस अधिकार से ये मना कर रहे थे? हिंदू काफिर है तो इन्होंने दुकानों में जा करके लोगों से कहा केवल हिंदुओं से सामान खरीदे। ये इस तरह की नफरत के बयान क्यों देते हैं? ये नफरत के बीच क्यों बोते हैं? नहीं, मैं दोनों से ही कहूंगी, जमशेद जी आपसे भी और चंद्रशेखर जी आपसे भी। इनसे जवाब मांगिए। ये लोगों को भड़काने वाली बात है, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात है। इस बात को इन्होंने क्यों कहा? किस अधिकार से कहा? क्या जिला प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई की? अरे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी, मैं तो मान रहा हूँ ना। पहले तो तुम्हारे पंपलेट आए थे, तो जैसे पिछले बार आए थे, ईद तुम्हारी पहले थी, बकरा ईद से पहले तुम्हारे पंपलेट आए, और अभी तुम व्हाट्सएप की बात कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ कांग्रेस एक विधायक जो कि रूलिंग विधायक है मुस्लिम, उसने ये मांग करी, उससे पंपलेट जारी, उसका बयान है, उसके खिलाफ जारी करो ना कि उसको समाज से बाहर करें। अगर हम बहिष्कार करने के लिए उतावले हो गए तो आप तो रोड पे आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। आप हिस्सा कहां से कह रहे थे? जब एक विधायक का वक्तव्य आ रहा है, आपके लिए कहां से फतवा आएगा ये बताएं? आपके लिए कहां से विधायक आपका वर्जन दे रहा है, बयान दे रहा है कि काफिरों से सामान मत खरीदिए, पंपलेट हाथ में लेके कह रहा है, और आप व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, कहीं से कहीं तक उचित किसने कहा है चंद्रशेखर तिवारी जी? क्योंकि सोशल मीडिया के मैसेजेस के अलावा किसी का वर्बली बयान आया हो, ये किसकी बात कह रहे हैं आप? एक विधायक का बयान आया है। कौन विधायक? उस विधायक ने कहा है कि काफिरों से सामान मत खरीदिए, और इनके पंपलेट मेरे पास है, मैंने पंपलेट आपको उपलब्ध भी करा है, उर्दू में भी और हिंदी में भी है कि काफिरों से आप सामान मत खरीदिए। सब एक दूसरे से मोहब्बत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए चंद्रशेखर तिवारी जी भी और जमशेद जी भी, अगर किसी ने नफरत फैलाने के लिए एक शिगुफा छोड़ भी दिया तो क्या जरूरी है उस ओर ध्यान देना जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े? ऐसा कोई कदम उठाना या ऐसी कोई बात पे अमल करना जरूरी है? देखिए, हम लोग तो सांप्रदायिक सौहार्द अपनाने वालों में से ही हैं। हिंदू समाज तो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द अपनाता है। आपने कभी किसी मुहर्रम के जुलूस पर पत्थर फेंकते देखा क्या? या किसी मुहर्रम के जुलूस में कोई हमला होते देखा क्या? अभी नर्मदापुरम के बनखेड़ी में जो है हमारे शिवरात्रि के जुलूस में जो है 3 मुस्लिमों ने जाके धारदार हथियारों से हमला किया। आपने कभी देखा कि मुहर्रम के जुलूस में कोई हमला हुआ हो? मुहर्रम के जुलूस में जब ये तहल्लुम करते हैं तब हम जो है ठंडा पानी डालते हैं इनके ऊपर, इनको शरबत पिलाते हैं, और ये हमारे हनुमान जयंती, रामनवमी, इसके जुलूसों पे पत्थर फेंकते हैं। चंद्रशेखर जी, ऐसा सब जगह भी नहीं है। हमने तो ऐसा सब जगह भी नहीं है। मंदिर के सामने से आपका जुलूस निकल रहा था। जमशेद जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ चंद्रशेखर जी। ऐसा सब जगह भी नहीं है, ऐसा सब जगह भी नहीं है चंद्रशेखर जी। इनके षड्यंत्र बता रहे हैं जमशेद जी, इनके षड्यंत्र बता रहे हैं कि महीने में 28 दिन ये केवल यही ढूंढते हैं कि कहां से हम नफरत के मैसेज वायरल करवाएं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं जमशेद जी? जमशेद जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं ये कहां से वायरल हुए हैं? आपका कहने का मतलब क्या है?
कौन करवा रहा है ये समाज के द्वारा वायरल हो रहा है। सेल देखेंगे ना मैडम, मैंने तो आपको पंपलेट भेजा हुआ है। मैन जी, ये नफरती जो वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इसकी समाज में कोई स्थान नहीं है। इसके लिए नफरत के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। शहर का जी इसको खंडन करें ना, आपके शाही इमाम आपका खंडन करे, आपके शहर का जी करे। जमशेद जी, अच्छा एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए जमशेद जी, ऐसा कोई मैसेज आप तक पहुंचा था? हमारे बताने से पहले ऐसा मैसेज कोई आप तक पहुंचा था जमशेद जी? पहुंचा होगा किसी न किसी माध्यम से? इनसे पूछिए ना, इन्होंने आज तक जमशेद जी आपके पास पहुंचा था ऐसा मैसेज या नहीं पहुंचा? उनके पास मैसेज पहुंचा है कि आप जो है काफिरों से सामान मत खरीदिए। पिछले त्योहारों में इन्होंने लोगों को भड़काया, उस पर जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई? जमशेद जी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कोई मैसेज आपके पास पहुंचा था या नहीं पहुंचा था? हमारे बताने से पहले आया था कोई मैसेज आपके पास? हमारे यहाँ ऐसा कोई मैसेज नहीं पहुंचा। अच्छा, आप तक नहीं पहुंचा मैसेज? तो खुद इनके जब आपको पता चला कि ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है, फिर आपने क्या किया? केवल हिंदुओं से खरीदा जाए, कुछ नहीं किया इनने। जब आपको पता चला इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है, उसके बाद आपने क्या किया? चंद्रशेखर जी एक मिनट, वो एक वक्तव्य जारी करें। एक मिनट जमशेद जी, अपने शाही इमाम से बोलिए। अभी जी न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि चलिए बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको जी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप आगे कोई कदम उठाएंगे और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। हम इसी जी न्यूज़ के मंच से ये निवेदन करते हैं जिला प्रशासन से। इसी मंच से 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं जी न्यूज़ पर। हम इसी मंच से निवेदन करते हैं जिला प्रशासन से, पूरा देश देख रहा है, साइबर सेल इस पे कार्रवाई करे। साइबर सेल ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे जो लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो। अगर किसी ने दशहरे और दिवाली पर जाकर ठीक है चंद्रशेखर जी, आप दोनों को भी रुकना होगा। अच्छी बात कही आपने जमशेद जी, मैं सराहना करती हूँ, चंद्रशेखर जी रुक जाइए एक मिनट। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। फिरोज जी, आप इस पर क्या कहेंगे? इस तरह के मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं कि मुस्लिम भाई सिर्फ मुस्लिमों से ही इफ्तारी का सामान खरीदें। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को ध्यान देना होगा क्योंकि त्योहार तो हिंदुओं के भी आएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो बाबा बागेश्वर हैं, असल में ये भी एक नफरती चिंटू है। ये तो बाबा बने घूम रहे हैं खाली, इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये वही बागेश्वर धाम है जो ये कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये दोनों तरफ हैं, ये सांप्रदायिक लोग दोनों तरफ हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं। और ये मिलजुल के कार्रवाई करते हैं। एक फटाके खरीद के लाता है और जब पाकिस्तान जीतती तो दूसरा फोड़ के दिखाता है। और ये हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको नष्ट करने का प्रयास है। जो लोग आज सरकार तो सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश की कांग्रेस क्या कदम उठाएगी कि सामाजिक सौहार्द बना रहे? देखिए, कदम उठाएगा यानी कांग्रेस के हाथ में क्या प्रशासन है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए, चाहे वो बयान के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। असल में जो कमजोर सरकार है, जो स्वयं खुद नफरती बातें करते हैं जो लोग, वो सरकार में बैठे हैं। इसलिए ये सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। हमारी सनातनी संस्कृति हजारों साल पुरानी, 1000 साल से ज्यादा पुराना हम लोगों का भाईचारा है। ईद, दिवाली, रमजान, नवरात्र हम सब मिलके मनाते आए हैं। ठीक है शिवम, क्योंकि आपने सरकार पर सवाल उठाया है, मैं शिवम जी से चाहूंगी वो काउंटर करें। शिवम जी कह रहे हैं कि ऐसे नफरती एलिमेंट जब भी सोशल मीडिया पर आए या किसी भी माध्यम से आए, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, तो अपने आप सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। मनु जी, 2-3 चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस का कोई भी इस्लाम धर्मावलंबी प्रवक्ता जो हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र, जो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है। अगर मैं आज किसी इस्लामिक उलेमा के ऊपर, किसी धर्म गुरु के ऊपर, किसी काजी के ऊपर, किसी मौलवी के ऊपर आरोप लगाऊं, उसके बारे में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करूं जैसी फिरोज जी भी बागेश्वर बाबा जी के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप में अपमानजनक होगा। तो कांग्रेस को सबसे पहले तो स्पष्टता के साथ समझना चाहिए कि जो करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु हो, उसके बारे में बोलने से पहले अपनी जीभ को 100 बार लगाम दे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज जब हम बात करते हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार तो लगातार एक्शन लेगी। यह लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप का फॉरवर्ड है, तो आप चुनावों में जब फतवे जारी करके मतदान करने के लिए कहते हैं तो उसको सार्वजनिक तौर पर तो कहा नहीं जाता। इसी प्रकार का कोई फतवा, इसी प्रकार का कोई फरमान आता है और उसके माध्यम से इनका जो पूरा एक लेकिन शिवम जी, आपको नहीं लगता कि साइबर सेल को और भी एक्टिव होने की जरूरत है? अगर ऐसा कोई मैसेज सामने आ
रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए ताकि वो वायरल ना हो। तो ये तो संज्ञान खुद ही लेना चाहिए या कोई शिकायत करे वो उसका इंतजार होगा। मनु जी, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, वह लगातार उसको आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है कि कहां से इस प्रकार की नफरती सोच का उद्गम हुआ, कौन लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता को समाज में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और बाकी पूरे सनातन समाज को आवश्यकता नहीं है किसी के साथ इस प्रकार के आचार व्यवहार की करने की, लेकिन संविधान निमित्त तरीके से अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत जाकर के इस प्रकार की चीजों को संचालित करने का प्रयास करता है तो समूचा सनातनी समाज भी जागृत है और सरकार भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी। और कांग्रेस इस प्रकार के प्रकरणों के माध्यम से जो उनकी सनातन के विरोध की सोच है, जो उनकी सनातन के धर्माचार्यों के प्रति उनका दुराव है, वो लगातार देखने को मिल जाता है। कुंभ में डुबकी लगाने नहीं जाएंगे लेकिन कुंभ की आलोचना करने सबसे आगे होंगे। ठीक है, फिरोज जी से छोटा सा काउंटर, फिर जमशेद जी मैं आपके पास आ रही हूं। ठीक है बागेश्वर बाबा के ठीक है शिवम जी, फिरोज जी कांग्रेस के नेता फिरोज सिद्दीकी जी छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं जमशेद जी के पास। कांग्रेस के मंसूबों, कांग्रेस की नीति को समाज देख रहा है और जवाब देगा। ठीक है फिरोज जी। ऐसा है मैडम कि जो सबसे पहले तो बागेश्वर धाम के ऊपर कार्रवाई हो, उन्होंने सबसे ज्यादा नफरती बयान दिए। इतने मौलवी, इतने चिंटू तुम्हारे घर में घूम रहे, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है? आपके यहाँ से बम विस्फोट तक के फतवे जारी हो जाते, उन पर कार्रवाई? अगर किस बात की कार्रवाई होनी चाहिए? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन आस्था संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाने के लिए, किस चीज के लिए कार्रवाई चाहते हैं? किस प्रकार के कार्रवाई किस पर चाहिए? सनातन शिवम जी एक मिनट उनकी बात पूरी होने दीजिए। शिवम जी फिरोज जी की बात पूरी होने दीजिए। शिवम जी सुनिए, शिवम जी रुकिए फिरोज जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है जमशेद जी देखिए ऐसा है कि इनको सभ्यता सिखाइए। शुभम शुक्ला को भी जरा कम बोला। जमशेद जी प्लीज, आप सब एक साथ बोलेंगे तो किसकी बात जाएगी? शिवम जी, जमशेद जी, आप दोनों को रुकना होगा। सिर्फ फिरोज जी बोलेंगे, सिर्फ शिवम जी प्लीज फिरोज जी। इन सबसे बड़े जो हमारे शंकराचार्य महोदय हैं वो साफ कह चुके हैं कि कुंभ जो है सनातन संस्कृति का, उसमें सब लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ये लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि जब नफरत राम मंदिर के माध्यम से, राम मंदिर उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ये सोच तो नहीं चलेगी ना, इससे तो नफरत बढ़ेगी, खाई पैदा होगी। देखिए इस बात को समझिए, ये सांप्रदायिक सोच जो है ये दोनों तरफ के लोग हैं। हिंदू भी एक तरफ है, दूसरी तरफ वो कुछ तबके मुसलमानों के हैं और कुछ तबके सिखों के, कुछ तबके ईसाइयों के हैं। ये लोग मिलके देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और ये मिलजुल कर कार्रवाई मुट्ठी भर लोग नहीं है ऐसे, मुट्ठी भर ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर भी लोग नहीं है ऐसे। आप ये मुट्ठी भर लोग हैं। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, भोपाल की जो जामा मस्जिद है उसकी कम से कम 400-500 दुकानें जो हैं, उसमें से 80% दुकानें जो जामा मस्जिद की जिसकी मालिक जामा मस्जिद है भोपाल की, वो हिंदुओं की हैं। और आप अभी ईद का जब त्योहार शुरू होगा हमारा, तो आप उससे एक हफ्ते पहले देख लीजिएगा, पूरे चौक बाजार इब्राहिमपुरा जिसको कहते हैं, वो सब हिंदू हमारे भाइयों की दुकानें और वहाँ सब मुसलमान लोग खरीदारी करते हुए दिखेंगे। तो कितनी अच्छी बात है। हाँ तो यही है, यही इस देश की तो यही सच्चाई है। की दुकान है, वो चंद लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। फिरोज जी सच्चाई यही है, यही तो है गंगा जमुनी तहजीब। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं ना कि हिंदू भाई तो हमारे रात भर दुकान खोलते हैं, मुस्लिम भाई जो है रोजा इफ्तार करके। ठीक है फिरोज जी, जमशेद जी हाँ, फिर मैं जाऊंगी फरमान आपने लेकर आया है। ठीक है फिरोज जी, जमशेद जी 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चंद्रशेखर तिवारी जी। जी आपका आज का मुद्दा ही है कि रमजान पे भाईजानों पर ये जिस तरह के षड्यंत्र लेकर आते हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाती है? हम इनसे पूछना चाहते हैं शुक्ला जी से, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है ये बताएं कि पिछले दशहरे और दिवाली में जिन्होंने नफरत फैलाई उन पर क्या कार्रवाई की सरकार ने? ये जवाब देना पड़ेगा। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर जी से मुझे आखिरी कमेंट लेना है। शिवम जी जरूरत है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जा रही है, उनका प्रतिकार किया जा रहा है। जमशेद आलम जी सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए, आपकी यह जो गजवाए हिंद की सोच है, आपकी यह जो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की सोच है, उसको जमीन पर ध्वस्त करने का संकल्प सरकार का भी है,
सनातनियों का भी है और उसका लगातार एक व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट चंद्रशेखर तिवारी जी, ठीक है, कार्रवाई करवाई, अपनी सोच का प्रदर्शन किया है। चंद्रशेखर जी लास्ट कमेंट, मेरे पास वक्त की कमी है। हेलो जी बोलिए। देखिए, जो जमशेद आलम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि दीपावली पर हम लोगों ने पंपलेट बांटे, बिल्कुल मैं संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ तक पंपलेट लिखे कि मैं हूँ सनातनी और ऐसे पंपलेट हमने दुकानों पर करे, लेकिन उसके पहले आपका पंपलेट आया था, इसके लिए हमने प्रतिकार किया और उसका पटाक्षेप किया हमने। उसके बावजूद आप अगर इस प्रकार के आप अभी 1 महीना रमजान का है, अगर अरे चुप रहो करो यार, जब तुम्हें तमीज नहीं है डिबेट पे बैठने की। सवाल उठा रहा हूँ, जब मैं तुम बोल रहे थे तब मैं बोल रहा था क्या? जमशेद जी एक मिनट, बहन जी बुलाया मत करिए, जमशेद जी ये तमीज नहीं है कि कौन आदमी बोल रहा है तो उसकी बात पूरी सुनी जाए। जमशेद जी रुक जाइए ना, रुक जाइए, जमशेद जी रुक जाइए प्लीज। चंद्रशेखर जी, मेरा कहना यह है बहन जी कि अगर तुमने पंपलेट ना बांटे होते तो हमें आवश्यकता नहीं होती। जब तुमने पंपलेट बांटे बकरे ईद पर कि आप काफिरों से सामान मत खरीदिए और वही दोबारा फिर वही हरकत कर रहे हो। रमजान में आपके पंपलेट आ रहे हैं, आपके एक विधायक मुस्लिम विधायक बयान जारी कर रहे हैं, तो अगर आप करोगे तो हमारे को क्या आपत्ति है भैया? ये सिलसिला तो फिर चलता ही रहेगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जरूरी ये है कि जिस भी तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो, तो मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करती हूं कि आप इस ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड मत कीजिए और मत इस ओर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आज के दिन दहाड़े में इतना ही, एक छोटा सा